हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हमारा पार्ट 29 है हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विसर्ग संधि के कुछ नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे 28 पार्ट्स में। ठीक है, तो आज हम लोग, मैंने बताया था बहुत सारे यदि उदाहरण समझने आप लोगों को, ये दोनों नियम आप लोगों को याद होना चाहिए। नियम कौन कौन से थे बेटा, एक बार हम लोग जल्दी से फटाफट नियम देख लेते हैं। एक नियम था कि विसर्ग के बाद हमें क्या दिखाई देगा बेटा, शघोष दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? शघोष दिखाई देगा। ठीक है, तो ये शघोष दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये विसर्ग है ना बेटा, ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में और रे में परिवर्तित कर देंगे हम लोग। क्या तो ओ में परिवर्तित करेंगे, क्या हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे? रे में परिवर्तित कर देंगे। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें, दूसरा नियम क्या था बेटा? दूसरा नियम यह था कि विसर्ग के बाद में एघोष आ जाता है। विसर्ग के बाद में क्या आ जाता है? एघोष वर्ण आ जाता है। तो विसर्ग को हम लोग किस में परिवर्तित कर देते हैं बेटा? विसर्ग को हम लोग श में परिवर्तित कर देते हैं। तो दूसरा नियम क्या था कि विसर्ग के बाद में क्या दिखाई देगा? हमें एघोष वर्ण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एघोष वर्ण दिखाई देगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अशोर वर्ण। तो ये विसर्ग है ना बेटा, ये विसर्ग क्या तो सलजम वाले स में या षटकोण वाले स में या सलेट वाले स में परिवर्तित हम लोग कर देंगे। यही था नियम दोनों। फिर मैंने बताया था कि आप लोगों को अघोष अघोष के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि कौन कौन से, किसी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, हाँ, तथा प और तीनों श। ये जितने मैंने वर्ण लिखे हैं बेटा, ये क्या होते हैं? सारे के सारे ये होते हैं हमारे एघोष। अब इसके अलावा जो भी वर्ण बच जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? सघोष कहलाता है। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि ओ का प्रयोग हम विसर्ग को ओ में परिवर्तित कब करेंगे? जब विसर्ग से पहले हमें क्या दिखाई देगा? ए या आ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ए या आ दिखाई देगा, तो ओ में परिवर्तित कर देंगे। और यदि विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, तो मैंने बताया था या लघु ई होगा या दीर्घ ई होगा या लघु होगा या दीर्घ ऊ होगा, तो हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे? रे में परिवर्तित कर देंगे। वही बात हम लोगों ने यहां की थी कि ये स कब परिवर्तित करेंगे विसर्ग को? जब विसर्ग से पहले क्या दिखाई देगा? ए या आ दिखाई देगा, तो सलेट वाला स में परिवर्तित कर देंगे। और यदि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाता है विसर्ग से पहले, तो षटकोण वाले स में, यानी कि मैंने बताया था ई या ऊ होगा या दीर्घ ई होगा या दीर्घ ऊ होगा या लघु ई होगा या लघु ऊ होगा। फिर मैंने बताया सलजम वाला कब परिवर्तित करते हैं, ये मैंने कल पढ़ा दिया था 28 पार्ट्स में। यानी आप लोगों ने 28 यानी 28वां पार्ट्स नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ उदाहरण समझने हैं। इसके बारे में मैंने क्या बताया कि विसर्ग के बाद क्या तो हमें क्या दिखाई देगा? च दिखाई देगा, या हमें क्या दिखाई देगा? स दिखाई देगा। बस केवल एक ये नियम चेंज है कि इसमें विसर्ग के बाद देखना है और सभी में विसर्ग से पहले देखना है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यदि आप लोगों ने ये याद कर लिया, ये नियम समझ लिया, तो आगे वाले जो उदाहरण आ रहे हैं आप लोग आसानी से कर सकते हैं बेटा। वैसे भी नहीं आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शब्द कुछ ऐसे हैं जो फिक्स हैं और जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। आप लोगों का आप 4 ऑप्शन आएंगे ना, वैसे ऑटोमेटिक तुरंत कर दोगे। जैसे कि मान लो आ गया सरे दन जय, देखो विसर्ग आ गया। अब विसर्ग के बाद देखो ये क्या है? जय। जय पहला वर्ण है या दूसरा वर्ण है? नहीं है, च छ जय तीसरा है, तो इसका मतलब क्या है? शघोष आ गया। अब शघोष आ गया तो ओ में और रे में बदलेंगे विसर्ग को। अब विसर्ग से पहले देखो क्या आ रहा है? ए। विसर्ग से पहले ए आ जाता है तो किस में परिवर्तित कर देते हैं हम लोग? ओ में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? सरोज हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो आ गया चतुदन पद। अब देखो विसर्ग के बाद देखो क्या आ रहा है? पै। पै कौन सा वर्ण है? पहला। इसका मतलब क्या आ गया? एघोष आ गया। अब एघोष आ गया तो श में परिवर्तित करेंगे। अब विसर्ग से पहले देखो क्या आ रहा है? विसर्ग से पहले गुरुजी ऊ आ रहा है, तो विसर्ग से पहले ऊ आ जाता है तो षटकोण वाले स में परिवर्तित हम लोग कर देते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो बदल दो, क्या हो जाएगा? चतुष्पद हो जाएगा। कर सकते हो। जैसे मान लो आ गया बही धन अंग आ गया। अब देखो विसर्ग के बाद देखो क्या है? ए। ए क्या स्वर? स्वर है तो स्वर क्या होता है? शघोष होता है, मतलब घोष वर्ण हो गया, यानी सघोष और घोष भी कह सकते हैं। विसर्ग से पहले देखो क्या है?
ई आ गया तो किस में परिवर्तित कर देंगे हम लोग, रे में परिवर्तित कर देंगे। आधा रे है तो कहां चला जाएगा, शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहां स्वर आ रहा है तो देखो अब इसे समझना, तो क्या हो जाएगा, बै ही आधा स्वर रहित रहे, ए इसमें जोड़ देंगे तो ये अट जाएगा, ये लो भी, ये बिंदु आ गई, बहिरंग हो जाएगा। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताइए जल्दी से मुझे। आराम से कर सकते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते क्या, चलो बताओ। ज्योति विसर्ग धन विद। अब देखो विसर्ग के बाद देखो क्या है, वह क्या है, अघोष या सघोष, बताइए। तो क्या है, घोष यानी कि सघोष है। अब विसर्ग से पहले देखो क्या है, ई है, तो ई आ जाता है विसर्ग से पहले, तो रे में परिवर्तित करते हैं। अब रे से पहले स्वर हो तो रे कहां चला जाए, शिरोरेखा के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये होगा ज्योतिर्विद। अब इसको विसर्ग से पहले, रे से पहले स्वर आ जाता है तो कहां चला जाता है, शिरोरेखा के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ज्योतिर्विद। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना। ऐसे ही देखो, जैसे मान लो आ गया आयु धन विज्ञान, विसर्ग के बाद वह क्या है, सघोष यानी घोष है। विसर्ग से पहले क्या है, उ है तो किस में परिवर्तित कर देंगे, रे में, तो क्या हो जाएगा, आयुर्विज्ञान। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे मान लो आ गया आधन चरिए, विसर्ग के बाद देखो क्या है, मैंने याद है आपको बताया था कि विसर्ग के बाद में यदि च या स आ जाता है तो कौन से वाले स में, सलजम वाले स में परिवर्तित कर देते हैं। तो विसर्ग के बाद देखो क्या आ गया, श आ गया, तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य। सीधे सीधे हैं बेटा, कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब भी नहीं है कि कोई समस्या आए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो आ गया बहुत अच्छा शब्द है, ये सदन शरीर, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, श, तो सलजम वाले स में परिवर्तित कर दो तो क्या हो जाएगा, यशस शरीर। लग रहा है ना अटपटा सा शब्द, बस अटपटा नहीं लगेगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। यदि मेहनत कर लोगे बेटा तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए और ना मतलब मेहनत करने की इच्छा हो तो बेटा मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, सब इजी वे में सब हो जाएगा, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो आ गया तपेदन चर्या, तो क्या हो जाएगा, च आ गया, श में परिवर्तित कर दो तो क्या हो जाएगा, तपश्चर्या। जैसे मान लो आ गया यस धंधा, तो क्या हो जाएगा, दह क्या होता है, दह घोष यानी सघोष होता है। अब क्या आ गया, विसर्ग से पहले क्या आ गया बेटा, ए, तो किस में परिवर्तित कर देंगे, ओ में, तो क्या हो जाएगा, यशोदा। सुना होगा शब्दों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। जैसे कि मान लो यजुधन वेद, देखो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वह क्या होता है बेटा, घोष होता है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, उ, विसर्ग से पहले उ आ जाता तो किस में परिवर्तित कर देते हैं, रे में, तो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। कर सकते हैं, तो बताओ क्या होगा इसका, आसी धनवाद, बताइए एक और बताइए, ज्योति धन पुंज। देखो यहां पर ध्यान से समझने से, देखो यहाँ पे वह क्या है, घोष है, तो से में, रे में या ओ में, ई आ रहा है दीर्घ ई, तो किस में, रे में, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो
पे क्या है, एघोष है। अब एघोष है तो किस में परिवर्तित कर देंगे, ई आ रहा है तो किस में, षटकोण वाले से में, तो क्या हो जाएगा, ज्योतिषपुंज। कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए बताइए तो फिर। आयु धन विज्ञान, बताओ क्या होगा, चतुर्धन कोण, बताओ क्या होगा। तो रटा हुआ है, आयुर्विज्ञान आप लोग बोलते हो, और नियम देख लेना आराम से, वही नियम है जो समझाया था। यहाँ क्या हो जाएगा, चतुष्कोण, नियम देख लेना बाद में, क्योंकि ये शब्द है ना बेटा, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, आप और हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ, एक शब्द है जो अपवाद की श्रेणी में तो नहीं आता, श्वेदन गे आ जाता है ना, तो शोग होना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन ये शुद्ध शब्द क्या होता है, स्वर्ग होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा बेटा एक अलग से, ठीक है। तो ये था हमारी विसर्ग संधि के दो नियम थे, कौन कौन सा, एक तो विसर्ग के बाद में हमें शैघोष वर्ण दिखाई दे रहा था, एक विसर्ग के बाद हमें अघोष वर्ण दिखाई दे रहा था बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अभ्यास करना है, बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, बार बार अभ्यास करोगे आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लोगे। फिर मैं एक कहावत कहता हूँ, आप लोग पता है ना कि चिरागों से ही घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। सुना होगा कि चिरागों से ही घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो शिक्षा से आप लोगों को अपना घर रोशन करना है, उसके लिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग बेटा ये कोड है ना Y551, ये इस कोड का प्रयोग करके आप लोग अर्जुन बैच में, श्रेष्ठा बैच में, एम्बिशन बैच में, या मैं तो ये कहूँगा कि एग्जाम तक जो बैच रहे हमारा, जिसे हम लोग महापैक के नाम से जानते हैं, उसमें यूज करो विद बुक के साथ में, क्योंकि फिजिकल बुक्स आपको चाहिए कि मुझे पता है, क्योंकि 2022-23 ये जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सारे के सारे, प्रत्येक सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज के नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट के हम लोगों ने उनमें वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि Y551 कोड यूज करोगे हिंदी लैंग्वेज के लिए ही है, नहीं बेटा, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी हो, या जीटी के साथ लैंग्वेज हो, तो आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ना। ऐसे गूगल ओपन कर लेंगे आप लोग, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है अड्डा 24/7, ADDA 247, फिर यहाँ जाना है आप लोगों को, यहाँ जाने के बाद में ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये घूमता रहेगा तब तो कुछ नहीं होगा बेटा। फिर अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, उसके बाद जाना है CUET में। अब ये महापैक ना यहाँ जाना है, क्योंकि ये इनकी एक फिक्स वैलिडिटी होती है बेटा, 3 महीने 4 महीने, श्रेष्ठा, अर्जुन, ये जो बैच मैंने बताए। लेकिन इसकी और इसमें डिफरेंस कितना होगा, महापैक में मात्र 2500-3000 रुपए का डिफरेंस होता है, मात्र। अब इसके फायदे क्या है, पहले तो आप लोग अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया, विद बुक वाला लेना है, ध्यान रखना, विदाउट बुक वाला, ये देखो ये कॉमर्स है, यहाँ विद बुक्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ विद बुक्स, फिजिकल बुक्स जो हमारे द्वारा लिखी हुई है प्रत्येक सब्जेक्ट की, यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन सी बुक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 6 बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ आपको लोग पता है, ई बुक भी करवाएंगे। अब देखो इसका फायदा क्या है कि सर 2500-3000 ज्यादा क्यों दे, हम लोग जो भी बैच लॉन्च करते हैं ना एग्जाम तक, जो भी बैच लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जब आप महापैक से जुड़ जाएंगे। तो 3000 का फायदा बता रहा हूँ, जो 3000 रुपये ज्यादा दोगे आप लोग मुझे नहीं, मतलब इस बैच को परचेज करेंगे तब। पहली बात तो सभी कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे, सभी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगे, फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएगी, और आपके एग्जाम तक यह कोर्स रहने वाला है। एग्जाम तो नहीं, एग्जाम के बाद भी, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, एग्जाम के बाद इतनी सारी प्रोसेस होती हैं जो आपको वो नहीं पता होता, आपको बहुत सारी समस्या आएंगे आगे, क्योंकि हमें पता है 22 में 23 में कितने बच्चों को कैसे कैसे प्रॉब्लम आई थी। तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, बार बार रोजाना यही कहता हूँ कि इस बैच को परचेज करो आप लोग, Y551 कोड यूज करके आप लोग अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद देख लो यहाँ पे ये कोर्स कितने का पड़ रहा है, वो पड़ेगा 8714 रुपये का पड़ता है, जो जिसकी वैलिडिटी 3 महीने 4 महीने रहती है ना वो, और ये रहता है मात्र 12,449, और जिसके बहुत सारे फायदे हैं, कम नहीं है बेटा, बहुत सारे फायदे हैं।
यानी 2550 रुपए का आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। और यह कोर्स आपको 12,444 का मिलेगा। लेकिन कब, जब आप लोगों ने, ये हम लोगों ने कॉमर्स के लिए देखा है। अब साइंस के लिए देखोगे ना, तो ऐसे ही आपको जैसे ही इस कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ वह आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन बेटा लेना आपको है तो विद बुक लेना है, जो इंक्लूड, जो कहते हैं ना कि 60 या 70% तो प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में। तो 2022 और 23 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, वो हमने इंक्लूड कर दिया विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप महापैक से जुड़ोगे ना, तो आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहोगे। आप कभी भी किसी पे बोल देना, सर इस बुक का इस पेज नंबर में ये क्वेश्चन है, ये समस्या आ रही है हमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा।